श्री गोविंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की। साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कथा शुरू अब होती है। आयो वीर हनुमान आसन आए विराजियो, कोई तेज पुत्र बलवान, कोई ओम नाम सबसे बड़ा, कोई जो इसका सुमिरन करे, कोई पुनर्जन्म नहीं हो। तो शैल सुता विनती करूं तुमरे पिया महेश, सेवक पर रखियो दया, गिरजा पुत्र गणेश। हमारी सरस्वती माँ करता हूँ गुणगान, आज दास दिनेश की मनाव करो भगवान। किसी भी कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम अपने इष्ट देव के चरणों में, उसके बाद भगवान की पवित्र कथा को सुनेंगे। आस लगी मोहन तेरी यह सूरत मधुर दिखाना, लगी मोहन तेरी ये सूरत मधुर दिखाना।
से अपने पर आय के कष्ट करो सरकार। गोविंद भगवान की सब बाल्टी लाइट कतई चिंता मत करो, बताइए सोई हमारी तुम पकड़ लो, मतलब बाहर हो पूछ लो, बाहर हम गाते ना, हम तो बात किताब के अलावा आप बता लियो, मतलब ऐसे ही है कथा हो तो ठीक है, कथा सुनो। गोविंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की। आए हुए हमारे धर्म पंडाल में विद्युत मंडल के महान विद्वान जन सभी के समक्ष में नमन करता हूँ। परम सत्य सतगुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए, जिनकी कृपा मात्र से जो आप लोगों के बीच शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जैसा कुछ गुरुजनों के द्वारा और महान विद्वानों के द्वारा सीखने को मिला है, उसी चीज में गौर करेंगे। श्री भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, भगवान की कथा को सुनने के कुछ नियम हुआ करते हैं। क्या नियम हुआ करते हैं? और ये बताते हुए बोले हैं, सर्वप्रथम हम आपको ये बताएं भागवत की रचना कैसे हुई थी। बोले हैं क्या? चला बोली। अरे श्री कृष्ण ने पूरा कथा और कही गई थी 4 श्लोकन में। अरे श्री कृष्ण ने पूर्ण कथा कही गई थी 4 श्लोकन में। अरे कहे तो पूर्ण कथा भैया व्यापक है तीनों लोकन में। सर्वप्रथम ये कथा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी। उसके बाद ये कथा भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण ने किसे सुनाई हो पाती। अरे वही तो पूर्ण कथा मित्र ब्रह्मा को जाई सुनाई है। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को कथा बताई है। सर्वप्रथम ये कथा जाकी आवाज बायलूम बढ़ा दे थोड़ी ना भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज को प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को कथा बताई थी। देव ऋषि नारद ने एक कथा को व्यास मुनि को सुनाया। व्यास मुनि ने 18,000 श्लोक बना दिए इस भागवत में। प्रथम श्लोक आता है इसमें, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादित्य तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान के चरित्र को जो लोग सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, कई इस भव सागर से तर जाते हैं।
हमारे बाल व्यास जी ने प्रसंग को छोड़ा था महाराज ध्रुव के चरित्र के बारे में। तो खैर वहीं से लेकर चलते हैं। ध्रुव बड़े ही परम भक्त हुए हैं जिनका नाम सदियों से लिया जा रहा है। आज भी इस कलयुग में हम और आप उन्हें याद करते हैं। जो लोग कर्म किया करते हैं उन्हीं को उद्धार होता है। बताया है लला गोभी, कर्म एक ऐसी चीज है क्या कि कर्म प्रधान रच राखा, जो जस कीन आस फल कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कीन दास फल चाखा। जो जैसा इंसान कर्तव्य करता है उसे फल वैसा ही प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति किया करते हैं, गुणगान किया करते हैं, ध्यान किया करते हैं, उन्हें कष्ट तो अवश्य रहता है, लेकिन अंत में परम धाम को जाते हैं। व्यर्थ हो जाए तन जन सभी, और व्यर्थ हो जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए, लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता है। महाराज स्वामी मनु के दो पुत्र हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत को वैराग्य हो गया था, और महाराज उत्तानपाद जो थे छोटे, अब वहां के राजा बने हैं। कैसे थे वो राजा, चला वो भी। और ध्रुव चरित्र की कथा सुना, हम सबको यार सुनाते हैं, और समझना चाहूँ समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। समझ लियो इसीलिए समझाते हैं। अरे कथा प्रारंभ होती है, इसका संवाद छिरा है, इसको मत समझ लेना, ये तो मोहन की लीला है। कर लीजिए सुरगुल बंद यार, अब सुनो दास की वाणी को, पूछे शब्दों से भगवते पुरानी कहानी को। अरे बनी बिगड़ी जाती है, बल में बिगड़ी भी बन जाती है।
चित्र अखिलेश्वर की ना समझ किसी के आती है। बिगड़ जाती है पल में बिगड़ी भी बन जाती है। आया चित्र अखिलेश्वर की ना समझ किसी के आती है। महाराज उत्तान पाठ बड़े ही आदर्श राजा है, लेकिन उनके पास सर्व सुख था, लेकिन एक चीज की कमी थी। हर इंसान के पास कोई न कोई चीज की कमी अवश्य बनी रहती है। कोई इंसान किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। बताया है क्या कि आज के संसार में हर कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। और आज के संसार में कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। कोई दुखी सम्मान से कोई अपमान से, कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान से। सब दुख से न होते हैं, बड़ा दुख शरीर को, पर भोगता है प्राणी भरे संकट तीर को। हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी है। और कीर्तिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे कि पंच सुखी, और पंच कहे सुख विष्णु को भारी। परदासन दास कहे तुलसी, हरि नाम विनाश जीव दुखारी। प्रभु के भजन बिन हर इंसान अधूरा रहता है। अब आंगन में निवास तो करते हो। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुमाने अच्छी, नीति माने विचार, बड़े अच्छे विचारों की पत्नी। बताया है वो भी कि पति की सेवा में 8 पहर और अपने को हाजिर करती। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले पति की दर्शन करती।
पति की सेवा में आंख पहरा अपने को हाजिर करती थी दिनचर्या से पहले पति की सुबह दर्शन पति की सेवा में 8 पहरे अपने को हाजिर करती थी दिनचर्या से पहले उठ के पति के शुभ दर्शन गद्दा की आवाज कहीं चली जाती है महीना पंखा हो उठ के रघुनाथा सुबह सुबह उठकर माता पिता को शरण को छुआ करती है अपने पति की सेवा किया करती है ऐसी पद्धति बनाई। एक दिन सुनीति रोने लगी है और दासी को बुलाया है और राजा के लिए खबर भेजी है क्या और दासी लई बुलाए क्या बात है कहीं समझाए बहन ने कजारी और मेरे सैया को तेरे के जलती है समझाए बहन कजारी बहन को तेरे के जलती अरे भगवान गुंजरिया रंग भवन जा गई दास्य दास्य बकी बड़ो दासी लगी बरोबर जाए जा गई दासी कमर मन हाथ जोड़ना जाए हाथ जोड़ना जाए जैसे ही दासी को आते हुए देखा है महाराज ने कहा है कैसे आना हुआ तो बोली है तुम्हारे लिए अति शीघ्र अभी महारानी बुला रही है। चले हैं महाराज उत्तान पात अपने घर को राजा ने तुरंत कचहरी को बंद किया है चले हैं राज्य को छोड़कर। घर पर जैसे ही पत्नी ने आते हुए देखा अरे आबत बन मनिहारी उठी जवनारी हृदय हर्षानो ले पंखा ढोलक प्यार ले आया
ये गांधी वाला धाम। आदर से बैठा लिया है सागर जल ले चरण पखारे और पुण्य सुंदर आसन बैठारे। आसन सामने लगावो कहीं। आराम से बैठा लिया है और पूछने लगी है प्रभु काफी दिन हो गए हमारे आपके संतान ने जन्म नहीं लिया है, क्या करना चाहिए? तो बोले है रानी सुख देना या ना देना, दे करके छीन लेना ये पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला हुआ करती है, ये किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। बोले है लला बोली तो बोली है रो रो करके अरे विधना तेरी नजर है निराली। और हमें दयो नाला बोली अरे उनके जीवन में कोई समझा देने पे कोई समझा देने की जानी है अरे हो नहार सोहे के रहे है तो अरे मिट्टी को सैया की मांगते है तो दही कलम चला बोले हैं महाराज सुख देना या ना देना ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला हुआ करती है। 20 रुपया ओमपाल कश्यप, 20 रुपये हमारे खान जी के दो और 20 रुपये ओमपाल कश्यप जी की तरफ से आए हैं। भगवान से यही कामना है सब बुद्धि प्रदान करता रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। तुम्हारा नाम भूल जाती धर्मेंद्र नाम है, मोहम्मद सुना दीजिए, आलाम सुना दीजिए। ले वो 30 रुपये वापस कर दिए। आई ना वापस ठीक बात है, मेरे को का नाम बताओ? धर्मेंद्र का ओमपाल कश्यप। और इसी बीच में धर्मेंद्र यादव जी की तरफ से 20 रुपये का दान होता है। आशीर्वाद मंगल में कामना है और कह रहे हैं आला में छाप लगाओ। चलो खैर प्रयास करेंगे, आला तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इंसान कहते हैं इंग्लिश में एक शब्द आता है ट्राई अगेन। बार बार प्रयास करने से वो काम सफल हो जाया करता है, तो प्रयास तो पूर्ण करेंगे। तो बदनिया मेरे दादाजी अरे मरो ज्ञान बिसर नहीं जाए तुम पार में कैसे बची तो आई मेरी सवा दिया दिया। हमारो अरे इनको रखे श्री भगवान पान बची रे आंगन मेरे जो भोलानाथ भरेंगे भंडार।
हमारी अच्छी है, आगे जीवन कोरे बेकार गुरु गोविंद भगवान की ये कथा में गौर करते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, सुनीति अपने पति को समझाती आप ऐसा करो, दूसरा विवाह कर लो। तो महाराज बोले हैं सुनो, विवाह करना हम तो यही कहते हैं, आप हमारी बात मानो, विवाह की सलाह ना दो, क्योंकि जिस घर में सौत आती है और उस घर का विनाश अवश्य हो जाता है। क्योंकि लिखा है विद्वानों ने, वो भी भैया है सौती मगर से बहुत बड़ी, जो ये कहीं बार तो आती है। बोले हैं उत्तान बात, सौत जो होती है दिन रात परेशान करेगी, लेकिन मौत एक ही बार में आती है। कैसे? और बोले हैं जरा वो भी क्या, अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है। बरसात को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। बोले हैं अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर सौती को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। हमारी सलाह मानो, सौत की सलामत हो। तो बोले हैं उत्तान बात बार बार समझाते रहे, सारी रात हो गई, लेकिन रानी ने जब एक भी बात नहीं मानी है। सुबह हुआ, महाराज अपने दरबार के लिए चले हैं।
तो मंत्री ने आते हुए देखा, उठकर खड़े होकर सम्मान करने लगे। तो महाराज इतने उदास थे, इतने चिंतित थे। तो मंत्री ने पूछा, है महाराज क्या कारण है, जब जब आप आते थे तब तब बड़े खुश थे, आज क्यों चिंता छाई हुई है? कि ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। क्या बात है, आज उदास क्यों हो? बच्चों खेल बंद करो, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये थोड़ी शांति बनाए रखो। बताया है श्री सुखदेव जी ने कि हे राजन परीक्षित, तो मंत्री ने कहा, परमेश्वर आप क्यों ना दूसरा विवाह कर लो? आपने जब कोई पुत्र नहीं है तो आप दूसरा विवाह कर लो। तो बोले है, सुनो, यही तो हमारी रानी है। बोले, जब तुम्हारी रानी कहती है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, विवाह कर लो। तो महाराज ने कहा, कोई सुंदर लड़की देखो और मेरे साथ विवाह करो। विचार बदल गया महाराज का, क्योंकि बताया है कि नारी की जानी पर तो अंधे हो तब भुजंग, कबीरा उनकी कहा गति जुनित नारी के संग। चाणक्य जी भूपा जी एक चीज लिख रहे हैं, क्या? स्त्री चरित्रम पुरुष भागम, स्त्री चरित्रम पुरुष भागम देवो जनार्दा कुर्तुस मनुष्य। स्त्री के चरित्र का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकता है। महाराज जब चले विवाह करने के लिए, अरे मंत्री वहां से चली भयो मेरे लाला, कोई सहरा सहरा हो जाए। अरे मंत्री वहां से चले भयो मेरे लाला, कोई सहरा सहरा हो जाएगी। एक कन्या देखी रे भूख की, कोई कर दौड़े यार। एक सुंदर सी कन्या को देखकर विवाह तय कर दिया गया। महाराज धीर सिंह की पुत्री, जिसका नाम सूरज था, सो माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात ना मानने वाली, तो महाराज की पत्नी घर में आई है ललाबोली। पहले रानी का नाम था सुनीत, और दूसरी कौन सी कन्या, कौन सा विवाह हुआ किसके साथ? महाराज धीर सिंह की पुत्री सूरज के साथ विवाह हुआ है ललाबोली। कैसे विवाह करे अब तुम्हें आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह करी अब तुम्हें आए,
सुनी थी नारी की पहले, तुझी अब सुरची आई है। पहले उनके घर में सुनीति नाम की रानी, अब दूसरा विवाह महाराज का होता है सूरज के साथ में। और इसी बीच में हमारे परीक्षित जी की तरफ से 11 रुपए का दान होता है। भगवान से कामना करता हूँ भगवान हमेशा ही दीर्घायु प्रदान करता रहे, लेकिन आशीर्वाद तो हम नहीं दे सकते हैं, कामना कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद आशीर्वाद अभी प्राप्त कर रहे हैं। हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि महाराज बताया तो यहाँ तक गया है, जो लोग खुद दूसरे के सहारे हों, अगर उससे सहारा मांगा जाए तो वो कभी सहारा दे नहीं पाता है। बताया है श्री सुखदेव जी ने कि हे राजन परीक्षित, महाराज जब विवाह करके आए हैं तो रानी ने जैसे ही सुना है तो दासी को बुलाया अपने पास और कहा तो मेरी बहन को बुला कर ला। तो दासी चली है। और दासी लई बुलाए, कहीं समझाए बहन ने कजारी, और मेरी गुइया को टेर के जल्दी से महल में लारी। अरे दासी लई बुलाई, कहीं समझाए बहन ने कजारी, बहन ने कजारी। का भैया तुम्हारो मामला सब प्लास्टिक है का? और रुका हमें सब प्लास्टिक ही दिखा। बाप बना तो चप्पल तो काट लें, एक बात पे तो राजी हो। एक आदमी खाने खराब बातें बड़ी बड़ी। आइए एक छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, उसके बाद भगवान